तो जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे 1 जून के बाद से, मैं हैरान रह गया कि दरअसल ये क्या हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आप बीजेपी के पक्ष में दिखा रहे हो, इससे हमें तकलीफ है, लेकिन आप सच्चाई बताओ ना। जहां पर बीजेपी है वहां बीजेपी बताओ, जहां पर कांग्रेस है वहां कांग्रेस बताओ, जहां पर समाजवादी पार्टी वहां पर समाजवादी पार्टी के लिए बताओ, जहां पर कोई निर्दलीय उम्मीदवार है उसको बताओ। मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं, जनता को आप उल्लू क्यों बना रहे हैं। क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है, संसाधनों का अभाव है, हमारे पास उतने ज़्यादा संसाधन नहीं जिससे कि टीवी चैनलों की तरह यानी स्ट्रीम मीडिया की तरह हम आपको टिप टॉप दिखा पाएँ। कहीं यहाँ पट्टी चल रही, कहीं वहाँ स्क्रॉल बार चल रहा है, कहीं इधर ये लिख जा रहा है, वो संसाधन हमारे पास नहीं है। हम लोग छोटे मोटे पत्रकार यूट्यूबर हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आप लोगों को ग्राउंड जीरो रिपोर्ट यानी कि ओपिनियन पोल दिखाते थे लोकसभा चुनाव 2024 का। जिस देश का नेता तानाशाह होगा उस देश का एग्जिट पोल राजा की ही जुबान बोलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि आज हम आप लोगों से 5 से 6 दिन के बाद मिल रहे हैं। कारण यह था कि ज़्यादा संसाधन न होने के चलते हम आप लोगों को सिर्फ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट ही दिखा पाए लोकसभा चुनाव 2024 की। उसके बाद से जो ओपिनियन सर्वे है, एग्जिट पोल है, वो तो आप लोगों को स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक सुना आपने, आज हम बातचीत करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल को लेकर। दोस्तों बता दें कि जैसे लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हुआ था, उससे पहले से यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 के आगाज से पहले से ही हम ग्राउंड पर अपनी टीम को लेकर उतर चुके थे। अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाकर, लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों में जाकर, तहसील स्तर पर जाकर, ब्लॉक स्तर पर जाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कवरेज करना शुरू कर दिए थे। और दोस्तों बता दें कि शहर से होते हुए ग्रामीण क्षेत्र में तमाम गली गलियारों से हम लोगों से ओपिनियन पोल, उनके मुद्दे, उनके माहौल आप लोगों को दिखाने शुरू कर चुके थे। उसके बाद से पहले चरण से लेके लास्ट 7वें चरण जो कि 1 जून 2024 को संपन्न हुआ, तब तक हम आप लोगों को लोकसभा चुनाव 2024 की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते रहे। दोस्तों बता दें कि हम लोग एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर पत्रकार कह लीजिए। हमारे पास तो ज़्यादा संसाधन होते नहीं हैं, लेकिन कम संसाधनों के चलते हम लोग ग्राउंड पर जाते हैं और सीधा जनता के बीच जाते हैं और जनता से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। हम किसी पक्ष से बात नहीं करते, पक्ष विपक्ष दोनों की बातचीत करते थे। यानी कि अगर कोई एक पक्ष की तरफ बोलता था कि हम इसको वोट देंगे, तो हम दूसरे पक्ष की बड़ाई करते थे। जब वो दूसरे पक्ष के बारे में जो है बोलता था कि हम इसको मतदान करेंगे, तब हम दूसरे पक्ष से जो है उसकी पक्ष की बुराई करते थे। वो इसलिए ताकि जिससे हम इंटरव्यू ले रहे हैं कम से कम उसके जुबान से सच्चाई बाहर आ सके कि वो कहना क्या चाहता है। क्योंकि दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बहुत भोले भाले लोग होते हैं और डरे सहमे होते हैं, वो बोलना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, शहरी क्षेत्रों में भी जाकर जमीनी स्तर की खबर यानी कि ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम आप लोगों को निरंतर दिखाते रहे। और लास्ट जो हमारा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट था वो था 1 जून 2024 तक, यानी कि 7वें चरण का मतदान था। बता दें कि 7वां चरण पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों पर हुआ और 1 जून 2024 को संपन्न हुआ। उसके बाद से हम बिल्कुल अस्थायी रूप से वीडियो डालना बंद कर दिए। कारण ये था दोस्तों कि हमारे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है। हम लोग कम संसाधनों में आप लोगों को सिर्फ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तक ही ले जा पाए। उसके बाद ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जिस तरह से हम लोग ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते थे, तो उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप लोग खुद समझदार हैं, खुद आप लोग वीडियो जब अगर देखते रहे होंगे तो आप लोगों को आभास हुआ होगा कि दरअसल रुझान किसका और किधर है। ऐसे में दोस्तों बता दें कि जैसे ही 1 जून 2024 को आखिरी मतदान संपन्न होता है, वैसे ही स्ट्रीम मीडिया में एग्जिट पोल दिखाना शुरू हो जाता है। और मैं आज निरंतर 1 जून के बाद यानी कि आज
जब से 1 जून को लास्ट चरण का चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 का संपन्न हुआ, उसके बाद से मैं निरंतर देख रहा हूं एग्जिट पोल। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए आया हूं, सिर्फ यह बताने के लिए कि हकीकत में मैं गारंटी के साथ कहता हूं और पूरे दावे के साथ कहता हूं कि स्ट्रीम मीडिया में जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। वो इसलिए गलत है कि ग्रामीण स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हम लोग जाकर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करते थे। हम लोग जनता के बीच में जाते थे और उनसे पूछते थे कि आप लोगों के मुद्दे क्या हैं, इस बार आप लोग किन मुद्दों पर वोट देंगे, किसे वोट देंगे। और जब वो कहते थे कि इस बार हम इन्हें वोट देंगे, तब हम उनसे खूबियां पूछते थे कि आखिर जिनको आप वोट देने जा रहे हैं उनके अंदर क्या खूबियां हैं, उस पार्टी की क्या खूबी है जिसको देखते हुए आप उनको मतदान करने जा रहे हैं। जनता बड़ी बेबाकी से हमें जवाब देती थी और निरंतर वो सारे वीडियो हम आप लोगों तक परोसते रहे। उसके बाद पब्लिक का रुझान आप लोगों तक पहुंचाते रहे, जिसमें आप लोगों ने देखा कि जनता किन किन मुद्दों पर इस बार मतदान करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने देखा कभी कि स्ट्रीम मीडिया का कोई पत्रकार ग्रामीण स्तर पर गया हो, गंदी नालियों को दिखाया हो, गरीब लोगों को दिखाया हो, गंदे मैले लोगों को दिखाया हो, लोगों की समस्याओं को दिखाया हो, या ग्रामीण क्षेत्र में जाकर किसी गरीब बेसहारे मजलूम को दिखाया हो? हां, एक जगह स्ट्रीम मीडिया जरूर जाती थी, जब कहीं बड़ा सेलिब्रिटी जा रहा हो या फिर उसकी रैली हो और वो जनता को संबोधित करने वाले हो, वहां पर स्ट्रीम मीडिया दिखाई देती थी। यानी कि जब देश के बड़े चेहरे, यानी कि देश के प्रधानमंत्री जी का कहीं प्रोग्राम लगा हो, वहां स्ट्रीम मीडिया रहती थी। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी होते तो वहां पर स्ट्रीम मीडिया रहती थी। यानी कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हुआ करते थे वहां पर स्ट्रीम मीडिया रहा करती थी, लेकिन हम लोगों को वहां पर नहीं जाने दिया जाता था। हां, एक बात मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की रैली जहां जहां पर हुई, हम लोग गए, वहां पर हमें कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन बड़े बड़े प्रोग्रामों में, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, तो वहां पर हम लोगों को नहीं जाने दिया जाता था। हम लोगों को पास तक जारी नहीं किया गया सूचना विभाग के द्वारा। वो इसलिए कि हम लोग यूट्यूबर हैं, हम लोग छोटे पत्रकार हैं। तब हम लोग क्या करते थे, उसी भीड़ में जो जनता आती थी उनसे जानने का प्रयास करते थे, आप कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, किससे मिलने आए हैं, किसको देखने आए हैं, क्या कह के लाया गया है, इस बार किन मुद्दों पर आप चुनाव करेंगे, किन मुद्दों पर आप वोट डालेंगे, किसको आप पसंद करते, सारे मुद्दों पर बातचीत करते थे, जिसका वीडियो हम आप लोगों तक निरंतर पहुंचाते रहे, हम और हमारी टीम। और दोस्तों, सिर्फ ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरे जैसे हजारों लाखों यूट्यूबर्स हैं जो जिनका यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल है, जो हमारे भाई लोग हैं, वो निरंतर आप लोगों को तमाम अलग अलग क्षेत्रों से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते रहे। तो क्या वो ओपिनियन पोल नहीं है, वो रुझान नहीं है? उसको क्या मान लिया जाए? जब स्ट्रीम मीडिया ही एग्जिट पोल दिखा रही है जो कि हर जगह बीजेपी आगे, बीजेपी आगे, कहीं ये कहीं ये कहीं ये, तो ये सब क्या है? देखिए, मुझे तकलीफ नहीं है कि आप बीजेपी को आगे बता रहे हो, मुझे बीजेपी से कोई तकलीफ नहीं है या मुझे कांग्रेस से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं, जनता को आप उल्लू क्यों बना रहे हैं, जनता को आप मूर्ख क्यों बना रहे हैं। सिर्फ इस बात से जो है हमें नाराजगी है। आज कई दिन से मैं एग्जिट पोल देख रहा हूं, मेरे तो होश उड़ जा रहे हैं। मतलब एग्जिट पोल, यार हद होती है किसी चीज की। एग्जिट पोल जहां भी देखो बस, अरे आप ये तो बताओ सबसे पहले जनता को कि हम कहां कहां ग्राउंड सर्वे करने गए, कहां कहां हम लोग गए। आप तो चमकीला शहर ढूंढते थे साहब, आप तो शहर की चकाचौंध में रहते थे। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, भोजपुरी इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी, बड़े बड़े दिग्गज नेता, इन लोगों को आप लोग दिखाते थे ना। लेकिन हम लोग तो छोटे पत्रकार हैं, कम संसाधनों में काम करने वाले पत्रकार हैं। हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे, ग्रामीण क्षेत्र में जाने के बाद सीधा जनता से बातचीत करते थे और किसी पक्ष विशेष की बातचीत नहीं करते थे। सीधा जनता सवाल करते थे। अगर जनता बीजेपी के पक्ष में बात कर रही है
तब हम दूसरे पक्ष की बड़ाई करते थे, और जब जनता को देखते थे कि दूसरे पक्ष की बारे में बात कर रही है तब हम बीजेपी की बड़ाई करते थे। वो क्यों, ये भी मैं साफ कह देना चाहता हूं। कई लोगों ने इस पर जो है हमें स्ट्रीम मीडिया की तरह हमें गोदी मीडिया बोला, कई लोगों ने कई तरह के कमेंट किए कि ये गोदी मीडिया है, ये ऐसा मीडिया है, ये ऐसा मीडिया है, ये। तो आज वो लोग भी जान जाएंगे कि दरअसल हमारे उस वीडियो का क्या मकसद हुआ करता था। मैं खुद आज अपनी जुबानी बोल रहा हूं कि मैं वो क्यों बोला करता था। वो इसलिए बोला करता था ताकि सामने वाले की जुबान से सच्चाई बाहर आ सके कि दरअसल उसके दिल में है क्या, उसके अंदर कितना गुस्सा है, कितना प्यार है। ये सारी चीज़ें उससे उगलवाने के लिए हम ये चीज़ करते थे। लेकिन हमारा कोई ये मोटिव नहीं रहता था कि नहीं हम भारतीय जनता पार्टी की बुराई करें, या फिर स्पेशल कांग्रेस की बुराई करें, या फिर समाजवादी पार्टी की बुराई करें, या फिर बहुजन समाज पार्टी की बुराई करें। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखना ये एक पत्रकार का कर्तव्य है। हमें निष्पक्ष होना चाहिए। जब तक हम निष्पक्षता से खबर नहीं दिखाएंगे तब तक आप लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों हम लोग स्ट्रीम मीडिया की तरह, जैसे कि ये लोग जाते थे शहरों में, जो अच्छा शहर हो, चमकीला शहर हो, वहां पर ये लोग जाते थे। लेकिन हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाकर सीधा जनता से जुड़ने का काम करते थे, जिनको लोग छूना नहीं चाहते, जिनसे लोग दूर होकर बातचीत करना चाहते हैं, जिन लोगों से लोगों को बदबू आती है, जिन लोगों को लोग पसंद नहीं करते, उन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते थे। हमें नहीं चाहिए था वीआईपी, लेकिन हम लोग यूट्यूबर थे, छोटे छोटे पत्रकार थे, तो हमें बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने का मौका भी नहीं दिया जाता था। फिलहाल ठीक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, जो मुख्य मुद्दा था आज हमारा बातचीत करने का वो ये था कि ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में जब हम लोग उतरते थे, हमारी टीम उतरती थी, हमारे जैसे और तमाम जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो यूट्यूब पर काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल चलाते हैं हमारी तरह, वो सब लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोकसभा सीटों पर, यानी पूरे देश के अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाकर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते थे और निरंतर आप लोगों को प्रत्येक मुद्दों से रूबरू करवाते थे। तो दोस्तों, जितने भी हमारे साथी थे वो सब मतलब कि एक अलग माहौल में जाते थे, लेकिन जो स्ट्रीम मीडिया थी वो शहरों में जाती थी, शहरों की चकाचौंध में जाती थी, वहाँ पर जाकर बातचीत करने का प्रयास करती थी। तो दोस्तों, आज जो मैं रुझान देख रहा हूँ, जो मैं एग्जिट पोल देख रहा हूँ, उससे मैं हैरान हूँ कि दरअसल ये कैसा एग्जिट पोल है भाई, ये कैसा एग्जिट पोल है कि आप एक तरफा जो है बयान, इसमें लोगों को शक पैदा हो रहा है और इस शक को लेकर कई लोगों ने अलग अपनी अपने बयान भी दिए हैं। वो बयान मेरे पास है, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान है कि जनता का सर्वे हमारे पास है, सरकारी सर्वे उनके पास है। आज इन लोगों को ये सब बोलने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? जनता का सर्वे हमारे पास है और सरकारी सर्वे उनके पास है। हाँ, वहीं पर योगेंद्र यादव जी कहते हैं कि मैं अपने 35 साल के तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। और किसान नेता राकेश टिकैत जी का एक बयान है, वो कहते हैं कि जिस देश का राजा तानाशाह होगा वह एग्जिट पोल राजा की ही जुबान बोलेगा। ये किसान नेता राकेश टिकैत जी का कहना है कि जिस देश का नेता तानाशाह होगा उस देश का एग्जिट पोल राजा की ही जुबान बोलेगा। आज ये सब कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है? मैं मानता हूं कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि जितना बर्दाश्त ना हो। आज मैं बता दूं दोस्तों कि 4-5 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं कर रहा था, कोई वीडियो नहीं बना रहा था, और पहले भी मैंने बताया, इसमें बताने में कोई संकोच नहीं करता, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है, संसाधनों का अभाव है। हमारे पास उतने ज़्यादा संसाधन नहीं जिससे कि टीवी चैनलों की तरह, यानी स्ट्रीम मीडिया की तरह हम आपको टिप टॉप दिखा पाएँ। कहीं यहाँ पट्टी चल रही, कहीं वहाँ स्क्रॉल बार चल रहा है, कहीं इधर ये लिख जा रहा है, वो संसाधन हमारे पास नहीं है। हम लोग छोटे मोटे पत्रकार ही, यूट्यूबर हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आप लोगों को ग्राउंड जीरो रिपोर्ट यानी कि ओपिनियन पोल दिखाते थे लोकसभा चुनाव 2024 का। तो जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे 1 जून के बाद से, मैं हैरान रह गया कि दरअसल ये क्या हो रहा है।
हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आप बीजेपी के पक्ष में दिखा रहे हो इससे हमें तकलीफ है, लेकिन आप सच्चाई बताओ ना। जहां पर बीजेपी है वहां बीजेपी बताओ, जहां पर कांग्रेस है वहां कांग्रेस बताओ, जहां पर समाजवादी पार्टी वहां पर समाजवादी पार्टी के लिए बताओ, जहां पर कोई निर्दलीय उम्मीदवार है उसको बताओ। लेकिन ये कैसा माहौल है कि एक तरफा। वहीं पर मैं बिजनौर गया था दोस्तों, बिजनौर की बात करूंगा। बिजनौर गया था, नगीना लोकसभा है। नगीना लोकसभा हम बता दें कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण जी का एक तरफा माहौल था। ना तो वहां सपा थी, ना वहां बसपा थी, ना बीजेपी, सबके सब चंपत है, सबके सब गायब। वहां तो जान गए कि चंद्रशेखर आजाद रावण के अलावा कोई जीतेगा नहीं। बहुत सारी सीटें हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आया, इससे पहले आज तक मैंने कभी मीडिया के विरोध में वीडियो नहीं बनाया। हालांकि ये कोई विरोध नहीं है, ये कोई मेरा विरोधाभास नहीं है। मैं उनकी कोई विशेषकर विरोध करने का कोई उद्देश्य नहीं था मेरा। लेकिन एग्जिट पोल को देखकर थोड़ा सा मुझे भी अंदर से लगा कि नहीं, ये तो गलत है। जनता को गुमराह करना, उनको मूर्ख बनाना बिल्कुल गलत है। इसीलिए कारण यही है कि दिन प्रतिदिन जनता स्ट्रीम मीडिया से दूर भागती नजर आ रही है, इग्नोर करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जनता अब जागरूक हो चुकी है, समझने लगी है। तो ये बता दें कि जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है टोटल गलत है, टोटल गलत है। इसके बाद मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो हमें कोई आपत्ति है, कांग्रेस की सरकार बन जाए तो हमें कोई आपत्ति है। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं, कोई लेना देना नहीं। हमें अपना काम करना, सरकार किसी की भी बने, हम किसी सरकार के नहीं हैं। हम स्वतंत्र पत्रकार हैं, हम पर किसी का कब्जा नहीं है साहब। हम अपनी मर्जी से कवरेज करते हैं, अपनी मर्जी से अपलोड करते हैं। हमें ना कहीं से फंड मिलता है, ना कहीं से कुछ भी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट विज्ञापन भी तो हमें नहीं मिलते। हमें किसी चीज़ कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारा शौक़ है, हमारा प्रोफेशन है, काम करने की हमारी लालसा है। जनता के बीच उनके दुखड़ों को दिखाना, उनकी संवेदनाओं से जुड़ना, ये हमारा काम है, हमारी शौक़ भी है, हमारी फितरत भी है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल में कुछ और दिखा, जबकि जनता सिर्फ हम लोगों को वीडियो देखती थी, दावे के साथ कहता हूं। और उस समय लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज के दौरान भी हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि रीच डाउन होना, हम लोगों की रीच डाउन हो गई, इंप्रेशन डाउन हो गया, वीडियो नहीं चलने लगे। उसके बावजूद भी हम लोगों को निरंतर वीडियो परोसते रहे, चाहे भले 200, 400, 500 लोग ही देखें। नहीं, कभी वीडियो डाला करते थे, डालते ही 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग देखते थे। फिर देखे वीडियो की रीच एकदम मरने लगी। हम कहा चलो कोई बात नहीं, फिर भी काम करते रहेंगे। हम लोग थके हारे नहीं, काम करते रहे। लेकिन ये एग्जिट पोल जो था, इसने मुझे मजबूर कर दिया कि वीडियो आपको बनाना है। और बता दें कल 4 जून है और कल का बड़ी बेसब्री से लोगों को इंतज़ार है। कल साफ हो जाएगा कि इस बार किसकी कितनी सीटें कहाँ से हैं, किस लोकसभा क्षेत्र से है, कौन से राज्य से हैं। ये सारी चीज़ें कल क्लियर हो जाएगी शाम तक। 4 बजे के बाद 4 जून को 4 बजे के बाद हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए। तब तक आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कीजिएगा दोस्तों। और एक चीज़ मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक मतगणना होने दीजिए। किसी भी तरह का कोई ऐसा माहौल मत उत्पन्न कीजिएगा जिससे कि आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़े या आप लोग दिक्कत में आए। जो भी होगा वो काउंटिंग के बाद होगा। आप लोग अपनी मेहनत पर, अपने आप पर भरोसा रखें। ये सारे नेताओं के लिए, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं, जो भी हैं, जिन्होंने जितना जनता के बीच में काम किया होगा, जनता उसको उतना लाड प्यार दी होगी। और वो भी एक पेटी में बंद है और कल खुलेगा। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।